मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शिया होने की एक अलामत ये है कि शिया ने मोहम्मद वाले मोहम्मद कसरत के साथ अल्लाह का जिक्र करते हैं, कसरत से याद खुदा उनके दिल में रहती है। आजकल हमने तो पता नहीं क्या क्या अलामतें बना ली हैं शिया होने की। में एक आयत है कुरान मजीद की कि ज़िक्र इलाही से रूह गर्दानी करने वालों कि इसी दुनिया में जो है उनका अंजाम क्या होगा, इसी दुनिया में सज़ा क्या है। और कुरान करीम की आयत है सूरह ताहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद मुअज़्ज़म बुखारी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पयामे रमज़ान। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे माह मुबारक रमज़ान के 7वें दिन की दुआ के हवाले से। इस दुआ की अहमियत और इस दुआ में मासूमीन अलैहिस्सलाम ने क्या मारिफ बयान फरमाए हैं उनके हवाले से गुफ्तगू होगी। और आज के प्रोग्राम में हमने मदऊ फरमाया है जामिया उलूम इस्लामी के सीनियर मुदर्रिस जनाब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लामा इरशाद हुसैन जाफरी साहब। अस्सलामु अलैकुम अक्सर साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अक्सर साहब, एक मरतबा फिर हम आपको अपने प्रोग्राम पयामे रमज़ान में खुश आमदीद कहते हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। अक्सर 7वें रमज़ान मुबारक के दिन की जो दुआ है उस हवाले से कुछ बयान फरमाइएगा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन, अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिह उदऊनी फस्तजिब लकुम। शाह साहब ने सवाल किया है कि माह मुबारक रमज़ान के 7वें दिन की दुआ के हवाले से कि माह रमज़ान मुबारक के 7वें दिन की दुआ के बारे में गुफ्तगू फरमाएँ। आज के दिन की दुआ जो है, जो मनकूल व मासूर दुआ माह रमज़ान मुबारक के 7वें दिन की दुआ, अल्लाहुम्मा आइन्नी फ़ीहि अला सियामिही व क़ियामिही व जन्निबनी फ़ीहि मिन हफ़वातिही व अथामिही वर्ज़ुक़नी फ़ीहि ज़िक्रका बिदवामिही बेतौफ़ीक़िका या हादियल मुज़िल्लीन। इसमें इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बारगाह रब्बुल इज़्ज़त से मुल्तमिस होते हुए जो दुआ फरमा रहे हैं उसमें 3 चीज़ों का ज़िक्र है, 3 मौज़ूआत हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि मासूम जो है वो अल्लाह ताला से इस्तिआनत और मदद तलब कर रहे हैं कि अल्लाहुम्मा आइन्नी फ़ीहि, कि बारे इलाह इस माह मुबारक में मेरी मदद फरमा, अला सियामिही व क़ियामिही, इस माह मुबारक के रोज़ों में मेरी मदद फरमा कि तेरी तौफ़ीक से मैं माह मुबारक के रोज़े रख सकूं, व क़ियामिही, और क़ियाम का माना जो है अमूमन और ज़्यादातर जो रिवायात और कुरान मजीद में क़ियाम का जो माना और तर्जुमा किया जाता है वो नमाज किया जाता है क़ियाम से। लेकिन क़ियाम का ये माना भी हो सकता है, क़ियाम का माना एक जिहाद भी होता है, क़ियाम करना, जिहाद करना। जैसे हम कहते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क़ियाम फरमाया, तो ये माना भी यहाँ किया जा सकता है कि बारे इलाहा तू मेरी मदद फरमा, इस माह मुबारक में रोज़े रखने के हवाले से मेरी मदद फरमा कि मैं रोज़े रखूँ, व क़ियाम ही, और अपने नफ्स के ख़िलाफ़ इस माह मुबारक में मैं क़ियाम करूँ और अपने नफ्स के ख़िलाफ़ मैं जिहाद कर सकूँ, इसमें मेरी मदद फरमा। व जन्निबनी फ़ीहि मिन हफ़वातिल लिसान व अथामिही, और बारे इलाहा मुझे इस माह मुबारक में ज़बान की लगज़शों और ज़बान के गुनाहों से बचा और महफूज फरमा। दूसरा मौजू ये ज़बान की लगज़शें और गुनाह, उनसे दूर रहना। और तीसरी चीज़ जिसको दुआ में ज़िक्र फरमाया मासूम ने, वर्ज़ुक़नी फ़ीहि ज़िक्रका बिदवामिह, कि बारे इलाहा इस माह मुबारक में मुझे तू अपने ज़िक्र की तौफ़ीक अता फरमा बेदवामी, और फिर वो ज़िक्र जो है
हमेशा मेरी ज़बान पर जारी रहे, उसमें दवाम मुझे अता फरमा। बेतौफ़ीक़ का या हादियल मुज़ल्लीन अपनी तौफ़ीक के ज़रिए, अपने तौफ़ीक के वसीले से मेरी इन दुआओं को कबूल फरमा। या हादियल मुज़ल्लीन, आए गुमराहों के हादी, गुमराहों की हिदायत करने वाले। तो नाज़रीन कराम, इस दुआ में 3 मौज़ूआत बयान फरमाए गए हैं, 3 मौज़ूआत ज़िक्र हैं। एक तो ये है कि मासूम जो हैं माह मुबारक के रमज़ान मुबारक के रोज़ों के लिए, और उसमें नफ्स के ख़िलाफ़ जिहाद और रात क़याम में गुजारने के लिए अल्लाह ताला से मदद मांग रहे हैं। ज़ाहिर ये ख़ुद दोनों मौज़ूआत जो हैं अपनी जगह मुस्तकिल मौज़ू हैं, इन पर अलग और मुस्तकिल गुफ्तगू होनी चाहिए। नमाज की अहमियत, रोज़े की अहमियत। दूसरा मौज़ू जो बयान फरमाया इस दुआ में वो है ज़बान की लग़ज़शें और ज़बान के गुनाह। ये ज़बान जो है, इसके इंसान ज़्यादातर तजर्बा करके देख रहे हैं, इंसान जो है सबसे ज़्यादा जिन गुनाहों का मुर्तकिब होता है वो ज़बान के गुनाह है। इंसान के हवासे खमसा में से ये ज़बान और दूसरी नज़र, ये 2 चीज़ें हैं जिनके ज़रिए इंसान सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला की नाफरमानी का मुर्तकिब होता है और गुनाहों का मुर्तकिब होता है। तो इसलिए इमाम यहाँ पर अल्लाह ताला से इल्तिजा फरमा रहे हैं, इल्तिजा कर रहे हैं कि बार इलाह मुझे ज़बान की लग़ज़शों और गुनाहों से दूर रख, इसके गुनाहों से मुझे बचा। इमाम बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मरवी है, उनसे रिवायत मनक़ूल है कि ये ज़बान जो है, इन्ना हादल लिसाना मिफ्ताह कुल्ल खैरिन व शर, कि यही ज़बान जो है हर खैर और शर की चाबी है। हर खैर की चाबी भी यही ज़बान है, हर शर और बुराई की चाबी भी यही ज़बान है। फ़यंबग़ी लिल मुअमिनि अन यख्तिम अला लिसानिही कमा यख्तिम अला ज़हबिही व फ़िज़्ज़तिही, बस मोमिन को चाहिए कि वो अपनी ज़बान पर ताला लगा के रखे, जैसे कि वो अपने ख़जाने सोने और चांदी पर ताला लगा के रखता है। और पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सलामतुल इंसानी फ़ी हिफ़्ज़िल लिसान, कि इंसान की सलामती और भलाई इसमें है कि वो अपनी ज़बान की हिफाजत फरमाए। कोशिश करे इंसान कि कम से कम बोले, जितना कम बोलेगा उतने कम गुनाहों का एहतिमाल होगा, उतने कम गुनाह होंगे। जितना ज़्यादा बोलेगा गुनाहों का एहतिमाल ज़्यादा होता जाएगा। बलाउल इंसान अमीर कायनात पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक और रिवायत में मनक़ूल है, बलाउल इंसान मिन लिसानिही, कि इंसान की मुश्किलात उसकी ज़बान की वजह से है। इंसान पर ज़्यादातर मुश्किलात जो है उसकी ज़बान की वजह से आती है। अमीर कायनात भी फरमाते हैं, अल-लिसानु सबउन इन खुल्लिया अन्हु अकर, ज़बान एक दरिंदा है, अगर इसे आज़ाद छोड़ दिया जाए तो ये काट खाएगा। लिहाजा ज़बान जो है इसकी हिफाजत, इसकी लग़ज़शों जो है और इसके गुनाहों से अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए मोमिन को, और कोशिश करनी चाहिए कि वो ज़बान के गुनाहों से बचे। तीसरा मौजू जिस पर मैं थोड़ा ज़्यादा गुफ्तगू करना चाहता हूँ इस दुआ में, तीसरा मौजू जो बयान हुआ, मासूम ने बयान फरमाया है, वो ज़िक्र इलाही, कि वर्ज़ुक़नी फ़ीह ज़िक्र का बेदवाम है, कि बार इलाह तो मुझे इस माह मुबारक में अपने ज़िक्र की तौफ़ीक़ अता फरमा और उसमें दवाम अता फरमा। तो ज़िक्र इलाही, सबसे पहली बात तो यह है कि ज़िक्र से मुराद क्या है। ज़िक्र एक तो आम तौर पर हम समझते हैं कि मसलन कोई भी ज़िक्र करना, सुबहान अल्लाह कहना, अल्हम्दुलिल्लाह कहना, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना, दरूद पढ़ना, ये ज़िक्र है। ये भी वाक़ईअन ये भी ज़िक्र है, इसमें कोई शक और शुबा नहीं है, ये भी ज़िक्र है। लेकिन ज़िक्र के जो लुग़वी और असली माना है अरबी ज़बान में, ज़िक्र के माना है याद, याद करना। तो ज़िक्र खुदा का मतलब होंगे याद खुदा, अल्लाह ताला को याद करना, अल्लाह की याद। ज़िक्र खुदा का मतलब होगा अल्लाह की याद। तो अल्लाह की याद ये एक ऐसी इबादत है
ज़िक्र खुदा और अल्लाह की याद, ये एक ऐसी इबादत, ज़हरी ज़िक्र जो है वो भी ज़रूरी है। सही। और असल मकसद जो है ज़िक्र खुदा से वो क्या है कि अल्लाह की याद इंसान के दिल में रहे, हर वक्त खुदा जो है वो इंसान के दिल में रहे, खुदा की याद इंसान के दिल में रहे, खुदा से इंसान गाफिल ना हो। सही। असल ज़िक्र खुदा से मुराद ये है, यही वजह है। अब फिर देखें, ज़िक्र खुदा यानी अल्लाह की याद और खुदा को हर वक्त खुदा की तरफ मुतवज्जे रहना, ज़िक्र से ये मुराद है। ये एक अमर कल्बी है, यानी इंसान के जवारे और आज़ा से अंजाम पाने वाला फ़ेल नहीं है। याद खुदा जो है, खुदा को दिल में रखना, खुदा की तरफ मुतवज्जे रहना, ये एक अमर कल्बी है। ये ज़िक्र खुदा ऐसी इबादत है तमाम इबादत में से कि जिसके लिए वक्त नहीं चाहिए, जो टाइम नहीं मांगती। सही। ये वाहिद इबादत है कि जिसके लिए टाइम की ज़रूरत नहीं है, जो इबादत वक्त नहीं मांगती। यही वजह है कि किसी इबादत के लिए ये नहीं फरमाया गया कि ये इबादत ज़्यादा से ज़्यादा करो। सिर्फ ज़िक्र खुदा है कि जिसके लिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कई मकामात फरमाया है, वज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, कि अल्लाह ताला का कसरत से ज़िक्र करो। वज़कुर रब्बा का कसीरा, अपने परवरदिगार को कसरत से याद करो। इसलिए कि ज़िक्र खुदा, याद खुदा और दिल को अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रखने का नाम है, और इसके लिए टाइम दरकार नहीं है, वक्त नहीं चाहिए, सिर्फ तवज्जो की ज़रूरत है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है हर वक्त या कम अज़ कम अक्सर औकात याद खुदा दिल में रहनी चाहिए, और दिल जो है खुदा की तरफ मुतवज्जे रहना चाहिए। कसरत ज़िक्र के बारे में कुछ रिवायात भी बयान हैं। एक रिवायत में है कि तस्बीह सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पढ़ना ये ज़िक्र कसीर है। इसी तरह इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, इज़ा ज़करल अब्दु रब्बहु फिल यौम मिअत मर्रतिन काना ज़ालिका कसीरा, कि जब बंदा अपने परवरदिगार का रोज़ाना 100 मरतबा ज़िक्र करता है, जो शख्स अपने रब को रोज़ाना 100 मरतबा याद करता है, काना ज़ालिका कसीरा, तो ये ज़िक्र कसीर है, उसने अल्लाह को कसरत के साथ याद किया। जो इंसान रोज़ाना अल्लाह को कम अज़ कम 100 मरतबा याद करे, उसने अल्लाह को कसरत से याद फरमाया है, कसरत से याद किया है। तो वज़कुर रब्बा का कसीरा पर अमल करना कोई इतना मुश्किल नहीं है। दिन में कम अज़ कम यानी दिन में 100 मरतबा तो इंसान अपने आप को अल्लाह की तरफ, अपने दिल को अल्लाह की तरफ मुतवज्जे कर सकता है। हर वक्त और हर लम्हा नहीं कर सकता, तो कम अज़ कम दिन में 100 मरतबा इंसान अपने आप को खुदा की तरफ मुतवज्जे करे, अपनी तवज्जो खुदा की तरफ दिलाए, तो इंसान इस आयत का मिस्दाक पाएगा, ज़िक्र कसीर करने वालों में से शुमार होगा इंसान। फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरूली वला तकफुरून, मेरा ज़िक्र करो, मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा, तुम मुझे याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूँगा। वशकुरली वला तकफुरून, और मेरा शुक्र अदा करो, मेरी नेमतों का कुफरान और नाशुक्री ना करो। देखें, अब हम अल्लाह को याद करेंगे, फ़ज़कुरीन, तुम मुझे याद करो, अज़कुरकुम, मैं तुम्हें याद करूँगा। तो अब हमारी याद में और उसकी याद में कितना फ़र्क है, ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। कितनी बड़ी सआदत होगी इंसान के लिए, उस बंदे के लिए कि जिसको अल्लाह याद फरमाए। वैसे तो अल्लाह किसी वक्त और किसी लम्हे, एक लम्हे भी किसी कायनात की किसी चीज़ से गाफिल नहीं है। यहाँ अल्लाह की याद से मुराद खुसूसी याद है, जैसे रहमत ख़ास होती है, नज़र ख़ास, नज़र करम, तो अल्लाह ताला यहाँ पर खसूसियत के साथ उसको याद फरमाए। तो जिस बंदे को अल्लाह ताला खसूसियत के साथ याद फरमाए और उसका ज़िक्र करे, तो उसके लिए इससे बड़ी सआदत और क्या होगी। और फिर हदीस कुदसी में अल्लाह ताला फरमाता है, ला यज़कुरनी अब्दुन फ़ी नफ़्सिही इल्ला ज़करतुहु फ़ी मलाइन मिनल मलाइकती, कि जो मोमिन मुझे अपने दिल में याद करता है, तन्हाई में याद करता है, मैं उसे मलाइका के बड़े मजमे में याद करता हूँ। वला यज़कुरनी फ़ी मलाइन इल्ला ज़करतुहु फ़ी रफ़ीक़िल आला,
और जो मुझे भरे मजमे में याद करता है मैं उसे रफ़ीक़ आला में याद करता हूँ, बुलंद तरीन मकामात में याद करता हूँ। इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मन अम्मरा क़ल्बहु बिदवाम ज़िक्र हसनत अफ़आलुहु फ़िस्सिर्रि वल जहर, कि जो शख्स अपने दिल को हमेशा याद इलाही से आबाद किए रखता है, इसके तमाम अफ़ाल ज़ाहिर व बातिन में बेहतर हो जाते हैं। ज़िक्र खुदा से इंसान को वो तौफ़ीक़ात हासिल होती हैं कि जिससे इंसान ज़ाहिरी तौर पर भी साले हो जाता है और बातिनी तौर पर भी साले हो जाता है। ये ज़िक्र खुदा की बरकत है। लिहाजा इंसान को किसी वक्त भी ज़िक्र खुदा से गाफिल नहीं होना चाहिए, हर वक्त ज़िक्र खुदा में मशगूल रहना चाहिए, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहना चाहिए, दिल हर वक्त अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो। फिर ज़िक्र हयातुल क़ुलूब, ज़िक्र खुदा में दिलों की ज़िंदगी है, दिलों की हयात है। दिल ज़िंदा होते हैं खुदा के ज़िक्र से, जैसे दिलों को सुकून मिलता है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, जैसे अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को इत्मीनान और सुकून हासिल होता है, इसी तरह दिलों की ज़िंदगी भी ज़िक्र खुदा है। अल्लाह की याद, अल्लाह के ज़िक्र, इसमें हयात है, ये दिलों की ज़िंदगी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, आए मोमिनो, तुम्हारे अमवाल और तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह के ज़िक्र से, याद खुदा से गाफिल न करे। वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून, और जो ऐसा करेगा वो घाटा उठाने वालों में से है। ये दुनिया, ये माल, ये औलाद, ये हमें ज़िक्र खुदा से मशगूल और गाफिल न करें। हमारे दिलों में हर वक्त याद खुदा रहनी चाहिए। एक देखिए, इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से शियों से मुतल्लिक फरमान है, मौला फरमाते हैं शियों के मुतल्लिक कि शिअतुना अल्लज़ीना इज़ा खलौ ज़करुल्लाह कसीरा। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम अपने शियों की अलामत बयान फरमा रहे हैं कि हमारे शियों की अलामत ये है कि जब वो खलवत में होते हैं, तन्हाई में होते हैं, तो अल्लाह ताला का कसरत के साथ जिक्र करते हैं। तो मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शिया होने की एक अलामत ये है कि शिया ने मोहम्मद व आले मोहम्मद कसरत के साथ अल्लाह का जिक्र करते हैं, कसरत से याद खुदा उनके दिल में रहती है। आजकल हमने तो पता नहीं क्या क्या अलामतें बना ली हैं शिया होने की, कि पता नहीं जिसके हाथ में कड़ा हो वो शिया है, जिसने कान में बाली पहनी होगी वो शिया है। आइमा ने जो अलामत बताई हैं शियों की, हम उनको क्यों नहीं अखज़ करते, उनको क्यों नहीं लेते? हाँ जी, आइमा ने फरमाया है कि देखें जो 24 घंटे में दिन और रात में 51 रकात नमाज पढ़ता है वो मोमिन है। हमने मोमिनों ने की अलामत क्या बना ली है? कड़ा पहनना। इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या फरमा रही हैं कि हमारे शिया वो हैं जो खलवत में कसरत के साथ जिक्र खुदा करते हैं। जी है शिया, शियों ने क्या अलामत दी है, हैं जी। और इमाम क्या फरमाते हैं कि अगर किसी जगह पर किसी आबादी में 100 घर हैं, उन घरों में सिर्फ एक घर हमारे शिया का हो, इमाम सादिक के मानने वालों का हो, और बाहर से कोई मुसाफिर और मेहमान आए, वो आके पूछे कि यहाँ मेहमान नवाज कौन है, 99 का 99 घर उस एक घर की तरफ इशारा करे कि वो घर इमाम सादिक का मानने वाला जो है, वो जो इमाम सादिक का शिया है वो मेहमान नवाज है। अगर वो पूछे कि इस बस्ती में, इस आबादी में अमीन और अमानतदार कौन है, तो सब 99 के 99 घर उसी घर की तरफ इशारा करके कहे कि सबसे ज़्यादा अमीन और अमानतदार वो है जो इमाम सादिक का शिया है। इमामों ने तो ये अलामत बताई हैं शियों की, और हम पता नहीं कहाँ चले गए, हमने क्या क्या अपनी तरफ से क्या क्या अलामतें बना ली हैं। इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही फरमाते हैं वाला ज़िक्रुल्लाह अकबर ज़िक्रुल्लाह इंदमा अहल्ला व हर्रमा, कि अल्लाह का जिक्र जो है, खुदा का जिक्र करो, अल्लाह का जिक्र जो है अकबर है, सबसे बड़ी चीज़ है। हर उस मौका पर अल्लाह का जिक्र करो
कि जो उसने हलाल करार दिया है या जो उसने हराम करार दिया है। क्या मतलब? यानी इंसान को हर वक्त आगाह रहना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ अल्लाह ने इसको हराम तो करार नहीं दिया, मैं जो कर रहा हूँ अल्लाह ने इसको वाजिब तो करार नहीं दिया, मैं जो तर्क कर रहा हूँ कहीं वाजिब तो नहीं है, मैं जो अंजाम दे रहा हूँ कहीं हराम तो नहीं है अल्लाह की तरफ से। जिक्र खुदा का असल मकसद ही यही है, याद खुदा, दिल में याद खुदा रहे, यानी इंसान हर वक्त अल्लाह की तरफ मोहताज हो, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो, और कोई काम भी करने से पहले वो ये सोचे कि ये अल्लाह की तरफ से हराम तो नहीं किया गया। किसी को तर्क करने से पहले सोचे कि ये अल्लाह की तरफ से वाजिब तो नहीं किया गया। बस ख़त्म करने लगा हूँ। आखिर में एक आयत है कुरान मजीद की कि ज़िक्र इलाही से रूह गर्दानी करने वालों कि इसी दुनिया में जो है उनका अंजाम क्या होगा, इसी दुनिया में सज़ा क्या है। और कुरान करीम की आयत है, सूरह ताहा की आयत नंबर 124 है। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त होता है वमन अअरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्ना लहू मईशतन ज़नका व नहशुरहू यौमल क़ियामति अअमा। कि जो हमारे ज़िक्र से, ज़िक्र खुदा से रूह गर्दानी करेगा, दुनिया में उसकी सज़ा ये कि फ़इन्ना लहू मईशतन ज़नका, उसकी रोज़ी और उसकी ज़िंदगी तंग होगी, उसकी मईशत तंग होगी। दुनिया में इसकी सज़ा ये है, ज़िक्र खुदा से रूह गर्दानी करने वालों की सज़ा ये कि दुनिया में उसकी रोज़ी तंग होगी, उसकी ज़िंदगी तंग होगी, मईशत तंग होगी। और फिर आखिरत में देखें वह नाशुरहू यौमल क़ियामत अअमा, और क़यामत के दिन हम उसे अंधा माशूर फरमाएंगे। जब मैदान महशर में आएगा तो वो अंधा होगा, कुछ देख नहीं पाएगा। वमन यअशो, दूसरी जगह इरशाद सूरह ज़ुख़्रुफ़ में इरशाद फरमाया वमन यअशो अन ज़िक्रि रहमान नुक़य्यिज़ लहू शैतानन फ़हुवा लहू करीन। कि जो हमारे ज़िक्र से रूगर्दानी करेगा, जो हमारे ज़िक्र से आंख फेरेगा, आंख चुराएगा, हम उस पर शैतान को मुसल्लत कर देंगे, हम शैतान को उसका साथी बना देंगे, उस पर मुसल्लत कर देंगे, फलाहू करीन, और वो ही उसका साथी हो जाएगा, वो ही उसका साथी रहेगा। तो खुदा के ज़िक्र से रूगर्दानी और गाफिल होने का नतीजा ये है कि फिर शैतान का इंसान साथी बन जाता है और दुनिया में तंगी की ज़िंदगी गुजारता है, और आखिरत में फिर क़यामत के दिन अंधा माशूर किया जाएगा। दुआए बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में कि अल्लाह ताला हमें खुलूस नियत के साथ हमारे दिलों में अपनी याद को हर वक्त और लम्हा ताज़ा रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। माशाल्लाह सब बहुत ही अच्छी गुफ्तगू आपने फरमाई। 7वें रमज़ान मुबारक के दुआ के हवाले से, तो उसमें जो इमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम ने मारफ़ बयान किए उसको बहुत ही आसान अंदाज में आपने बयान फरमाया। हम आपके मशकूर हैं कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। तो इसी के साथ आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।